मार्केट डिमांड है या नई चीज लेके आनी है कि मार्केट में इस चीज की डिमांड है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ आपने देखा है कि मार्केटिंग कंपनीज हैं। एक्चुअली मैं खुद ही मार्केटिंग काफ़ी इन्वॉल्व रहता हूँ प्लाईवुड की और वेरियस प्रोडक्ट्स की। जो कंपटीशन तब तक होता है जब डिमांड सप्लाई में गैप होता है। जिस स्टेज से डिमांड उठ रही है उस टाइप से प्लांट नए भी आ रहे हैं, लेकिन उतने नहीं आ रहे। Hello, I'm Ashish and welcome to Grow Talk with Ashish. Today I am sitting with a personality. मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनकी फर्म पिछले 3 डेकेड से इस मार्केट के अंदर है और वो खुद आई थिंक मोर देन 2 डेकेड्स वो इस इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं। आज मैं जिसके साथ बैठा हूँ ही इज द MD ऑफ क्रोस्टा पैनल्स, मिस्टर अमित गोयल। सर, वेलकम टू आवर चैनल। Welcome Ashish to our factory, and you have been very supporting to us since start our factory, Crosta Panels, and I welcome you and all team. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। सबसे स्टार्टिंग मुझे सिर्फ बेसिक, आपने टिम्बर इंडस्ट्री क्यों चुनी, ये काम में क्यों आए और कैसे आए? और बेसिकली वी वर इनटू प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग। मेरे डैड इस इंडस्ट्री में थे और वो ऑलरेडी इसमें अभी भी मेरे साथ वो GMG प्लाईवुड में बैठते हैं और साथ में हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करते रहते हैं। फैक्ट्री चलाते हैं तो पहले एक प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मार्केट में जब लोगों से मिलते हैं तो भी कम टू नो अक्रॉस वेरियस प्रोडक्ट्स। तो उसके साथ साथ एक्सपीरियंस जब लोगों के मिलने से या नई चीज़ें आने से पता लगता है तो फिर भी हम सोचते हैं कि हम को भी वही चीज़ें बनानी है जो अभी मार्केट डिमांड है या नई चीज़ लेके आनी है कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ आपने देखा है कि मार्केटिंग कंपनीज हैं एकदम प्रोडक्ट चेंज करती रहती है। तो हम मार्केट डिमांड के हिसाब से नए प्रोडक्ट ढूंढते रहे और नए प्रोडक्ट लाते रहे। सर, क्रोस्टा पैनल्स की शुरुआत कब हुई और आपके माइंड में क्या आया कि मैं पैनल इंडस्ट्री में स्टार्ट करूँ अपना बिजनेस? एक्चुअली मैं खुद ही मार्केटिंग काफ़ी इन्वॉल्व रहता हूँ प्लाईवुड की और वेरियस प्रोडक्ट्स की। वुड पैनल इंडस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि ये एक मेरी पेरेंटल इंडस्ट्री है, तो इंटरेस्ट तो पैदा भी हो और साथ में इसमें बहुत वेरिएशन है पूरे इंडिया में। वो घूमते घूमते और लोगों से मिलते मिलते और लोगों से सीखते हुए, जो हमारे डीलर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं, उनसे ये मिलके ये पता लगता है कि नया क्या आ रहा है। 2015-16 से जब MDF की मार्केट बूम कर रही थी और इंडिया में यूजेस बढ़ रहे थे, इट इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ वेरियस, जैसे गिफ्टिंग इंडस्ट्री है, ये नैपकिन बॉक्स है या पेन स्टैंड है, फर्नीचर है, अफोर्डेबल फर्नीचर है। तो जब MDF उसमें एंटर कर रहा था तो वी थॉट ऑफ कमिंग इनटू MDF एज क्रोस्टा पैनल्स। सर, हमारी जो ट्रेड है जिसमें बहुत कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन को लेते हुए आप मार्केट के बारे में क्या बोलना चाहिए? जी, मार्केट एंड कंपटीशन ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। मार्केट मीन्स कि सप्लाई और कंपटीशन इज थ्राइविंग, क्योंकि एवरीबडी इज एन अपॉर्चुनिस्ट इन इंडिया और इंडस्ट्री के लिए स्कोप भी इंडिया में बहुत है, क्योंकि वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन, आवर सिटीज आर ग्रोइंग, वी आर अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। सो एवरीबडी इज लाइक फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी इन आवर इंडस्ट्री ऑल्सो कि हम लोग इसको कैसे अब इसमें टेक पार्ट हो, अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी में हम कैसे एक पार्ट बने, प्रॉफिट कमाएं। तो इंडिया के अंदर वुड पैनल इंडस्ट्री एक ह्यूज सेक्टर है। इसमें आपका प्लाईवुड, शटरिंग प्लाईवुड और टिम्बर और साथ में वीनियर्स प्लाई और ये डेकोरेटिव हाई प्रेशर लैमिनेट्स एंड MDF जो मेन है। अभी तो इंडिया में लूवर्स और सोफिट पैनल्स ये और WPC इतनी रेंज में आ चुका है कि इंडिया की ये इंडस्ट्री बहुत हाई प्रोडक्टिव हो चुकी है इन टर्म्स। पहले ये प्रोडक्ट सब इंडिया में ला रहे थे, अब यहाँ से हम शायद बाहर भेज रहे हैं। आपने एक क्वेश्चन बीच में पूछा था कि कंपटीशन, और ये जब हम प्लांट लाने को तैयारी कर रहे थे तब मार्केट में एक साल की जो इसका डिमांड था वो लगभग 5 से 6 लाख CBM पर ईयर था, और तब इंडिया में इसकी सप्लाई इंक्लूडिंग इंपोर्ट 4 लाख थी। मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लस इंपोर्ट डिमांड थी 5 लाख। आज का जो लास्ट ईयर का हमारा एक एवरेज है वो 45 लाख प्लस है। मतलब इंडिया में जो डिमांड आई है और उसके अगेंस्ट सप्लाई हुआ है तो 45 लाख CBM पर ईयर प्लस है। हो सकता है ये 60 लाख हो इस साल, 55 लाख हो, अगला 75 लाख हो। तो अभी तक जो कंपटीशन तब तक होता है जब डिमांड सप्लाई में गैप होता है। जिस स्टेज से डिमांड उठ रही है उस टाइप से प्लांट नए भी आ रहे हैं, लेकिन उतने नहीं आ रहे। आहिस्ता आहिस्ता देखना, ये डिमांड सप्लाई का जो अभी गैप है, ये डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई ऑब्वियसली हमको बराबर मैच भी करेगी और एवरीबडी विल इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस विल गेट बिजनेस। ये एक कम्पिटिटिव इसलिए होता है कि हर एक को मार्केट कैप चाहिए, मार्केट में प्लेसमेंट चाहिए, और वो इंडिया की जो ग्रोथ के हिसाब से हम लोग उसमें कैचअप कर ले। अभी आपको लग रहा है कि शायद ओवर है, लेकिन हम उसको जल्दी कैचअप करेंगे। अभी इंपोर्ट भी नहीं आ रहा और इतनी ह्यूज फैक्ट्रीज हैं और उससे ज़्यादा ह्यूज यहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है। अभी टीयर 3 और 4 सिटीज़ में सिर्फ MDF और पार्टिकल बोर्ड की वजह से काफ़ी फर्नीचर में और फर्नीचर मेकिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। शॉर्ट फैक्ट्रीज जिसको छोटी OEMs और ये गांव-गांव में बनने लगी हैं।
पीपल आर इन्वॉल्व इन बाइंग, मतलब जिस गांव के घर में कभी सिर्फ एक बेड और लोहे की अलमीरा हुआ करती थी, जब रूरल एरिया में भी बनेगा, अभी इंडिया में रूरल बहुत पीछे है, तो फिर मुझे लगता है कि मतलब कंपटीशन इसका कम हो जाएगा। देयर विल बी प्लेसमेंट ऑफ एवरी ब्रांड इन इंडिया। तो सर जैसे लकड़ी का इतना यूज हो रहा है हर जगह, तो आप डिफॉरेस्टेशन के लिए क्या बोलना चाहेंगे? लकड़ी, कोई भी इंडस्ट्री इंडिया में यूज नहीं करती फॉरेस्ट वुड, और इतनी ह्यूज पैनल प्रोडक्ट्स की फैक्ट्रीज का एक फायदा हुआ है इंडिया को कि जहाँ पर एग्रीकल्चर में किसानों को एक लैंड में सिर्फ कुछ फसलें थी और वो फूड क्रॉप्स थी, उसमें कभी उनको पैसा मिल रहा है, कभी नहीं बच रहा है। टिम्बर एक तरीके से कैश क्रॉप है और वो आपको लगने में, कटने में 4 से 6 साल 7 साल लग जाते हैं। किसी एरिया में 4 साल लगते हैं, किसी में 8 साल लगते हैं। 4 से 8 साल तक वो जो पेड़ है या वो एरिया है वो इतना एफॉरेस्टेड हो जाता है कि हम तो फिर कटता तो एक एक करके ही है ना। वो अपने खेत में पेड़ लगाता है तो लाख हेक्टेयर में लगाते हैं, तो कटता तो रोज एक एक ही है ना। 4 साल तो रखना ही पड़ता है, और 4 साल में वो कितना पेड़ कार्बन जमा करता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। पेड़ का क्या काम है? सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर है। कार्बन डाइऑक्साइड पीना, उसके बाद उसने कार्बन जमा करना और ऑक्सीजन छोड़ना। फिर वो जो पेड़ में जो कार्बन है उसको हम ला करके बना करके प्लाईवुड उसको लॉक कर देते हैं। अब आपके घर में गया तो कार्बन लॉक हो गया। इस इंडस्ट्री को तो एक एयर प्योरीफाइंग इंडस्ट्री है ये, क्योंकि पेड़ अपने आप में अगर कार्बन लॉक अगर उसको जलाएंगे या उसे कुछ और यूज करेंगे तो फिर इट इज डिफिकल्ट कि भी वो फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो हम उसकी कार्बन लॉकिंग करते हैं। कार्बन लॉकिंग इज व्हाट इज नीडेड टुडे। पेड़ लगाएंगे और पेड़ इतने लगाएंगे कि हम उसको फर्नीचर या अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज करें और फिर उससे ज्यादा से ज्यादा उसको लॉक करें इन टर्म्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। कार्बन लॉकिंग इज बेनिफिट टू अर्थ। तो सर मार्केट में अपने डीलर्स को आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हो मार्केट में? हम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में आए हुए हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स तब बनते हैं जब आपका मार्केट में ट्रस्ट हो। एज पर जैसे आप हो गए या और डीलर्स है पैन इंडिया, उनसे सीख करके हमें पता लगता है कि अगला क्या प्रोडक्ट लेके आना है। अभी हम जैसे हम काफी प्लाईवुड में हम पहले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, प्लाईवुड से हमने शुरू किया। ये हमारा सबसे पुराना प्रोडक्ट है, प्लाईवुड हो गया। और फिर हम ये फ्लश डोर, ब्लॉक बोर्ड्स, ये आपका MDF की पूरी रेंज आपको अभी मिस्टर सेठ बताएंगे। और अभी हम MDF के ऊपर ये पेट शीट, एक्रिलिक शीट और साथ में मतलब UV कोटिंग्स आपको दे रहे हैं। और साथ में हम WPC में काफ़ी एंटर किए। WPC में NWFC हमारी रेंज है। ये वुड कंपोजिट फायर है जिसमें फाइबर भी है और वुड भी है। और फाइबर इसमें हम ले रहे हैं वुड से या राइस हस्क से। 28% टू 35% हम इसमें डाल रहे हैं राइस हस्क। और ये प्रोडक्ट जो है कम्प्लीटली वाटरप्रूफ एंड टर्माइट प्रूफ में है। और ये काफ़ी एग्रेसिव प्रोडक्ट है हमारा, जो मार्केट में आउटडोर फर्नीचर के लिए भी कामयाब है। इसी तरीके से इसी क्वालिटी में चौखट बनती है जो काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें कीड़ा और टर्माइट और मॉइस्चर से कभी भी कोई इफेक्ट नहीं है। देन गारंटेड प्रोडक्ट हैं ये। ऐसे इसमें WPC में वाइट PVC फोम शीट्स भी हैं जिस कॉल्ड लाइक WPC। और फिर हमारे पास ये MDF पे वीनियर भी है। इट इज़ फॉर द इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल। और उसके बाद हम इसको फर्नीचर फैक्ट्रीज के लिए हम जो सप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी जर्नी के एक ऐसे मुकाम से हमने ये सीख करके बनाए हैं कि जो रेडिली आप मतलब वन फैक्ट्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और एक तरीके से एक ट्रक में मैनी प्रोडक्ट्स। आप एक ट्रक में एक मल्टी प्रोडक्ट ला सकते हैं। तो वन ट्रक मैनी सोल्यूशंस, ये आपको जगह जगह ढूंढना ना पड़े ज़्यादा, और एक ट्रक में आपको काफ़ी सामान अलग अलग मिल जाए। तो सर मेरा लास्ट सवाल आपके लिए, सर हमारे मार्केट के डीलर्स, इंटीरियर आर्किटेक्ट्स और फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? हमारा क्या फ्यूचर है? आप कंपनी का ट्रस्ट करो, क्योंकि कंपनी आपसे मिलके, मैन्युफैक्चर आपसे मिलके ही सीखता है कि आगे क्या बनाना है। दूसरा कि आपका जो प्रोडक्ट, आपकी जो बाइंग है वो मोर फोकस्ड ऑन क्वालिटी एंड मोर फोकस्ड ऑन सप्लाइंग व्हाट क्वालिटी यू आर सप्लाइंग टू योर पीपल। इट शुड बी मोर फोकस्ड। और आई थिंक कि डीलर्स आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब इन सप्लाइंग देयर मटेरियल। दे आर बिल्डिंग द नेशन बेसिकली, क्योंकि एवरी इंफ्रा नीड्स अ डिपो, अ गोडाउन। एंड अगर आप लोग वहाँ हैं तभी इतने लोगों को सब कुछ मिल पा रहा है। अ फैक्ट्री कैन नॉट सेल बाय एनी डिपो। इंडिया में वो कल्चर नहीं है कि बड़ा वॉलमार्ट और ये मतलब वैसे एक बड़ा स्टोर बना के कोई भी जाए। तो यहाँ तो लोगों को ट्रस्ट से आदमी से माल खरीदना है, उसकी गुडविल से माल खरीदना है। जो गुडविल आपने बनाई है और बना रहे हैं, आपको हमेशा उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको लोगों का ट्रस्ट का बेनिफिट मिलेगा। और कंपनी भी डीलर के पास उसके पास जाती है जिसका मार्केट में कोई ट्रस्ट है। तो बीइंग कि हम बहुत पुराने हैं इस फील्ड में, तो हमको ऑलमोस्ट सब का ट्रस्ट भी है कंपनी को। तो ट्रस्ट की वजह से सारा काम करता है। और मार्केट इज मोर गुड on a very brilliant and very active retailer जो
बोल्डली और ट्रस्टवर्दीली अपना काम करें। राइट सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। Thank you. सर मैं आशा करता हूँ क्रॉस्टर पैनल जैसे ग्रो होती आई है हाँ, आगे भी इतनी ही ग्रो करे और इससे कई गुना ग्रो करे, और उसके साथ हम डीलर्स। थैंक यू फॉर Right. योर कॉन्फिडेंस थैंक इन यू अस। सो मच सर, Thank you थैंक यू so सो मच। अब हम आपको मिलवाएंगे क्रॉस्टर पैनल्स के बिजनेस हेड मिस्टर आर के सेठ। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई एम ग्लैड टू हियर आपने 14 दिसंबर को अपना ये हैंडल स्टार्ट किया है, जिसमें आपने किया है ग्रोथ टॉक विद आशीष। तो जैसे एक टैगलाइन है, बात करने से बात बनती है। राइट। तो टुडे आई एम हियर विद मिस्टर आशीष जी, जो SKJ ट्रेडर्स के एंटरप्रेन्योर हैं, और वो अब काफ़ी समय से हमारे साथ में डे 1 से क्रॉस्टर पैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, और MDF का जो फर्स्ट हमने मटेरियल डिस्पैच किया था वो इनके साथ में किया था। तो ही इज़ जस्ट लाइक अ बिजनेस एसोसिएट फॉर अस, और आई एम वेरी हैप्पी। इनका जो माइंड था, जो इन्होंने स्टार्ट किया है ग्रोथ टॉक विद आशीष, तो इसमें ये नॉलेज शेयर करना चाह रहे हैं और इंडस्ट्री को ये नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ देना चाह रहे हैं थ्रू हिज हैंडल। राइट सर, थैंक यू सो मच। सर मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप पहले अपने स्टोरी बताइए कि हाउ यू स्टार्टेड द बिजनेस, कैसे आप क्रॉस्टर से लिंक हुए। मैं इससे पहले मैं ऑल टुगेदर मेरा जो जर्नी है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग 2020 से आई एम इन दिस ट्रेड, और मेरा जो करियर एक्सपीरियंस है इट इज़ ऑफ 25 years, एंड आई स्टार्टेड माई करियर विद नोवोपैन। उसके बाद मैंने नोवोपैन के बाद में मैंने शेडी में काम किया, बजाज में काम किया, उसके बाद एसोसिएट में काम किया, और अब मैं राइट फ्रॉम द डे 1 जब क्रॉस्टा स्टार्ट हुआ था तब से मैं क्रॉस्टा में जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि क्रॉस्टा की जितनी भी प्रोडक्शन है उसको मैं सेल ऑफ करूँगा, विच आई हैव डिड इन लिटिल स्पैन, जो 2022 से लेके अभी तक 26 में वी हैव बुक्ड आवर होल कैपेसिटी। अब मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। डेफिनेटली सर। तो जैसे हमारा कोर प्रोडक्ट है MDF में हमारे पास 3 हैं वेरिएंट, इंटीरियर ग्रेड, एक्सटीरियर ग्रेड और EDXMR। इंटीरियर ग्रेड रेगुलर एप्लीकेशंस के लिए है, इसकी भी वास्ट एप्लीकेशन है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं राइट फ्रॉम 1.9 mm टू 25 mm तक बना रहे हैं। इसमें हमने वैल्यू एडिशन किए हुए हैं, जैसे प्री लैमिनेटेड है। प्री लैमिनेटेड में हमारे पास ये कंप्लीट शेड कार्ड है, इसमें हमारे पास 60 SKU हैं जो हमारे प्री लैमिनेटेड के शेड्स हैं। जैसे हमने ये प्री लैमिनेटेड आगे, तो सर हमारे पास सारी थिकनेस में अवेलेबल है। हाँ जी, प्री लैमिनेटेड जो हम 3 mm से लेके 25 mm तक बनाते हैं, और उसमें 1 साइड और बोथ साइड और OSB भी बनाते हैं, एक साइड रॉ और दूसरी साइड लैमिनेटेड। ओके, तो ये हमारे पास है, हमारा जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम प्री लैमिनेटेड भी कर रहे हैं और ये MDF भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्री लैमिनेटेड में हमारे पास जो शेड हैं वो 60 शेड्स हैं, और हम मार्केट की ट्रेंड के हिसाब से कीप ऑन इंक्रीजिंग राइट करते हैं। जो ये हमारे शेड्स हैं, जैसे इस तरह के शेड्स हैं जो लूवर्स वगैरह में हैं, ये प्लेन वाइब्रेंट शेड्स हैं। उसके बाद में आपका ये फैब्रिक के शेड्स हैं, स्टोन में हैं। उसके बाद में आपका ये वुड ग्रेन। तो इससे इंटीरियर की कंप्लीट रेंज हमारी प्री लैमिनेटेड में ये तो हमारा। ये किसी को भी कस्टमाइज कराना हो तो आपसे बात करके अपने मुताबिक ये सारी थिकनेस में करवा सकते हैं। थिकनेस में तो हम सारी अवेलेबल करके देते ही हैं। कस्टमाइज इन द सेंस किसी का कोई ऐसा स्पेसिफिक शेड है जो उसने कस्टमाइज करवाना है, वो अगर हमारे को सैंपल देता है तो हम उसका पेपर प्रोवाइड कर देते हैं। राइट, ठीक है। ये हमारा एक मास्टर शेड कार्ड है जो हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ कॉपी रखते हैं, और ये हमारा थ्रो अवे शेड्स का कार्ड है जो हम एंड यूजर्स तक स्प्रेड ऑफ करते हैं। ये है, ये प्रोडक्ट रेंज है। इसके अलावा वैल्यू एडिशन में हम सैंडविच प्लाई बना रहे हैं, जो अंदर कैलिब्रेटेड प्लाई है, उसके ऊपर हमने HDHMR की लेयर दी है, और उसको हम प्लेन में भी दे सकते हैं और प्री लैमिनेटेड में भी दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास ये जो टेक्सचर के शेड कार्ड हैं, टेक्सचर आपको फील एंड टच में है, जैसे अलग अलग शेड्स के ऊपर अलग अलग टेक्सचर दिया हुआ है। जैसे वीनियर फिनिश हो गई, उसमें आपको फील लगता है, ग्लिटर फिनिश हो गई। उसके बाद में ये स्टोन आपको नेचुरल स्टोन लगेगा, आप फील करेंगे तो ये नेचुरल स्टोन की तरह फिनिश आएगी। उसके बाद आपका ये
जो है ये zigzag डिज़ाइन है। इस तरह के हमारे जो हम किसी भी शेड पे हम टेक्सचर प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग, तो ये हमारे वैल्यू एडिशन में है। उसके अलावा हमारा एक प्रोडक्ट है NWFC, ये बेंडेबल है, इसका आप राउंड केबल वगैरह जैसे आप मूव करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास राइट फ्रॉम 6 mm टू 32 mm तक है। Thank you so much, sir, for joining us today. Thank you for coming. Thank you so much.